नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अमर सर, एजुकेशन @अमर सर। आपको पता है हम लोग एनआईएस के बारे में बात करते रहते हैं और आपके साथ हमेशा डेली अपडेट आपको देते रहते हैं। दुनिया भर की र्यूमर फैला दे, ये आएगा वो रिजल्ट के बारे में। एनआईएस का रिजल्ट जो कि अक्टूबर सितंबर से लेकर के अभी तक एग्जाम जो चल रहा है, ऑनगोइंग एग्जाम है, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसको लेकर के ये बात वो बात, ऐसे बात वैसे बात, ये सब ठीक नहीं है। रिजल्ट को लेकर के हम आपको सटीक अपडेट देते हैं। एक मीटिंग हो चुकी है, उस मीटिंग के दौरान उसमें डिस्कशन जारी है कि इवोल्यूशन का अपडेट, इवोल्यूशन कहां तक पहुंचा है। देखो, डिपेंड रिजल्ट कैसे मिलेगा। रिजल्ट मिलने के दो रास्ते। पहला रास्ता तो ये है कि हमारा जो कॉपी चेकिंग है वो कहां तक पहुंचा, इवोल्यूशन कहां तक पहुंचा, आंसर सेट इवोल्यूट हो गया क्या, सारा कुछ रह गया क्या, कुछ रह गया तो वो कब तक होगा। तो अगर उनको लगता है कितने दिन में पूरा हो जाएगा, तो उसके हिसाब से अगला जो वर्क है, जो कंप्यूटर का वर्क है, जो डेटा कलेक्शन का वर्क है, वो सब हो गया क्या, वो सब हो गया, कंप्यूटर में आ गया, सारा मर्ज हो गया, सारा डेटा एक जगह कलेक्ट हो गया। जब वो कलेक्ट हो गया तो वो सॉफ्टवेयर पर जाने लायक है क्या। सॉफ्टवेयर का मतलब जिसमें आपकी मार्कशीट का स्वरूप दिखता है, पूरा का पूरा मार्क्स दिखता है। ठीक है, ऑनलाइन में भी दिखता है, वही ऑफलाइन में भी दिखता है। अब इस लेवल पर हो जाने के बाद वो डिक्लेयर करते हैं कि हम इसके बाद क्या करने वाले हैं। मैं आपको अपडेट देता हूं आज, वो भी बताता हूं कि क्या डिसीजन हुआ है, वो भी बात करता हूं। पहले कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड। मोहन सिंह का क्वेश्चन है कि हाउसकीपिंग में 13 कितना पॉसिबल है। देखो, हाउसकीपिंग 40 मार्क्स का, अगर 40 मार्क्स का है तो आपको पास होने के लिए 13 मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब यहाँ अगर टीएमए का प्रावधान आप में है तो अगर आप 13 की जगह पर 10 के आसपास भी पाते हो तो आप पास हो जाओगे, ध्यान रखना। अब जिसका टीएम में नहीं है वो डायरेक्ट एंट्री मारे तो वो उसके लिए तो 13 का 13 ही चाहिए। 10 to 13 के बीच में अगर आपके पास मार्क्स है तो आप पास हो जाओगे। 12th क्लास है, पासिंग के लिए मिनिमम मार्क्स 33% चाहिए। यह ध्यान रखना, प्रैक्टिकल मिला के नहीं होता, थियरी का अलग से सेपरेट पास होना होता है। और इनका क्वेश्चन है फिजिकल एजुकेशन का, कॉपी चेक हो गई क्या। हाँ जी, फिजिकल एजुकेशन की कॉपी चेक हो गई है और होम साइंस की भी कॉपी चेक हो गई है, इंग्लिश की भी कॉपी चेक हो गई। ये अलग अलग स्टूडेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब चेक हो चुके हैं, इसमें कुछ भी बचा नहीं है। इंग्लिश की भी चेक हो गई है। ठीक है, अभी मैथमेटिक्स की कॉपी 2 तारीख को जो पेपर हुआ वो बंडलिंग हो करके कल तक रिपोर्ट है कि कुछ आधे सेंटर पहुंचे, कुछ 2-3 दिन पहुंचने वाले हैं। 7 तारीख तक मैथमेटिक्स पहुंच जाएगा, फिर ये चेक होगा। ठीक है, ज्योग्राफी कॉपी चेकिंग हो रही है, चेकिंग चालू कर दी है कुछ सेंटर ने, कुछ जगह भी पहुंच भी रही है। चलिए, ये अपडेट था जो हमने आपको दिया है। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट एक मोहन सिंह का क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। हाउसकीपिंग के लिए मोहन सिंह 13 मार्क्स आपके लिए जरूरी है, 13 मार्क्स लेके आइए। ठीक है, अगर टीएम में दे दिया, 1-2 नंबर कम भी है, 10 भी लेके आए तो 13 बोर्ड कर देगा। इसके लिए निश्चिंत रहो। अब ये आती है फिजिकल एजुकेशन में, इनका क्वेश्चन है कि फर्स्ट पेज हमने ओके लिख दिया, करेक्ट है, बाकी का नहीं पता, बाकी हमने बना के लिखा। अब एक बात समझो, फिजिकल एजुकेशन अगर 70 मार्क्स का पेपर है, 70 मार्क्स का पेपर है, तो 70 मार्क्स में फिजिकल एजुकेशन में पास होने के लिए हमको कितना चाहिए, 23। ठीक है, अगर 20 तक भी जाओगे तो खींच के बोर्ड पास कर देगा, 18 भी जाओगे तो पास कर देगा। अब यहाँ रुको, अगर फर्स्ट पेज में 10 नंबर का आंसर सही लिखा है तो आप पास नहीं होने वाला, ध्यान रखना। यहाँ समझना बात को, कौन पास हो सकता है, कैसे पास हो सकता है, इस चीज पर हम और आपको एक और वीडियो लेके आएंगे फ्रेश 2-4 दिन में, फिर उस पर एनालिसिस करेंगे। अभी एक बात समझो, हो क्या रहा, कहानी क्या है। अगर आपको 20 नंबर पाना है, 15 नंबर का सही है, 5 नंबर तक खींच के सब में बना के लिखा तो एक करके 5 बढ़ जाएगा तो हो जाएगा। 5 नंबर तक की गुंजाइश लेके चलो, इसके आगे की गुंजाइश ज्यादा मत सोचना। लकीली कुछ हो जाए, ऐसे कोई सरप्राइज हो जाए तो वो एक अलग केस है, मगर ये दिमाग में रखो कि अगर 15 मार्क्स आप पा चुके हो, 15 मार्क्स का सही लिखा, तो ये क्यों सोच रहे हो 15 लिखा वो भी सही होगा, उसमें भी कुछ गलत हो सकता है 10 मार्क्स पर पहुंच जाए। तो कम से कम 15 अगर सही है, 5 मार्क्स इसमें ऐड हो सकता है। 5 मार्क्स तक की गुंजाइश है जो आप बना के लिखते हो उससे भरने के लिए। अब जो बना के लिखते हो वो कितना सही है उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1 पेज लिखना है, शुरू के 4 लाइन आपके ठीक है, तो वो 3 में से 2 उसमें भी मिल सकता है। तो इस तरह से डिपेंड करता है मार्क्स। तो आप 5 नंबर की गुंजाइश रखो बना के लिखने के। अगर आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन सही लिखे फिजिकल एजुकेशन में, 5 मार्क्स का बना के लिखा है, तो आप आराम से 20 क्रॉस कर जाओगे और 20 क्रॉस करते ही पास हो जाओगे। अब ये आप देख लो कि जो पहला पेज लिखा है वो कितने मार्क्स का सही है। ठीक है, वो आप करेक्ट कर लेना। अगर उससे रिलेटेड कुछ चाहिए तो मेरे को पूरा डिटेल बताना कि कितने क्वेश्चन में कितने मार्क्स तक का सही है, उसके बाद हम आपको एक्यूरेट उसकी प्रेडिक्शन कर देंगे। मोहन सिंह, कोई दिक्कत नहीं है, आपके साथ हम लोग हैं। आप जैसे आप हमको डेटा प्रोवाइड करोगे उसके हिसाब से आपको एनालाइज करके बता देंगे। अच्छा,
मीनू का सुबह सुबह आज का फोन था, 7:30 बजे के आसपास का फोन है उनका, मैसेज है। उस मैसेज में क्या है, मीनू सीकर से 10th क्लास की, ये पूछ रही है कि मेरा रिजल्ट कब आएगा। बेटा रिजल्ट आपका इस दिसंबर के मंथ में 16 दिसंबर, ये अभी की मीटिंग में तय हुई, ये सबको बता रहे। 16 दिसंबर डिसाइड हो गया है, ठीक है। 15 पहले बोल रहे थे, अभी बोला कि कल जो मीटिंग हुई बोला कि एक दिन आगे 16 को कर सकते हैं, ठीक है। ये अभी की मीटिंग में हुई, देखो क्या होता है, अभी इस पर बात करेंगे। अच्छा, अप्रैल एग्जाम का फॉर्म कब भरा जाएगा? 10 तारीख के बाद नोटिफिकेशन आते से खुल जाएगा, 10 नहीं तो 15 से खुल जाएगा। तो इस महीने के 10th ऑनवर्ड कभी भी खुल सकता है। 10 to 15 के बीच एग्जाम फॉर्म, तो एग्जाम फॉर्म भरना है, एग्जामिनेशन फीस भरना है, ताकि आप अप्रैल में एग्जाम दे सके। जो लोग एग्जामिनेशन फीस नहीं भरेंगे, एग्जाम फॉर्म नहीं भरेंगे, एग्जाम फॉर्म का मतलब ही होता है फीस भरना। एग्जाम फॉर्म भर के नीचे आओ, भाई इन सब्जेक्ट में हमको एग्जाम देना है, आई एम गोइंग टू अपीयर, ठीक है। अपीयर होने का मतलब नीचे जाके फीस पे करो, फीस पेड होगा तभी एडमिट कार्ड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जिन लोगों ने अप्रैल का एडमिशन लिया हुआ है वो 10th ऑफ नवंबर से रेडी रहे एग्जाम फीस भरने के लिए। हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। इसकी डेडिकेटेड वीडियो आएगी जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अच्छा, रिजल्ट राकेश का है, एक राकेश है, इनका भी फिजिकल एजुकेशन की कॉपी चेक होगी क्या? हाँ राकेश जी, फिजिकल एजुकेशन की कॉपी चेक हो गई है। ज्योग्राफी की कॉपी अभी शुरू हुई है, मैथमेटिक्स की कॉपी अभी पहुंच रही है। ये 2 अपडेट्स अभी चल रहे हैं, राइट। इसके बाद भी जिस दिन सारा हो जाएगा उस दिन भी बताएंगे, बंडलिंग हो जाएगी तब भी बताएंगे, डेट पूरी स्प्रेडशीट पर आ जाएगी तब भी आपको अपडेट करेंगे। हर लेवल पर आपको अपडेट करेंगे, इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम बैठे हुए आपके लिए, आपकी मदद के लिए। अच्छा, रिजल्ट को लेकर क्या बात हुई, एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये हुआ कि अभी तक की इवोल्यूशन का क्या प्रोग्रेस है, कहां तक पहुंचे हम, कितनी कॉपियां चेक कर चुके, कितना परसेंट चेक हो चुका, कितना रह गया और हमें कितनी करने की जरूरत है। क्या स्पीडी करने की जरूरत है? उन्होंने कहा नहीं, काम बिल्कुल ठीक चल रहा, कॉपियां प्रॉपर चेक हो रही है। ऑलमोस्ट 80% अभी तक के एग्जाम, जो 100% के एग्जाम हुए हैं, जितना एग्जाम हुआ उसको 100 मान लेते हैं, तो उसका 80% कॉपी चेक हो चुके हैं, राइट। तो इसका मतलब काम बहुत अच्छे प्रोग्रेस पर है। और ये मान के चलते हैं कि 15 नवंबर तक सारा पेपर बाइंड अप हो जाएगा, 15 डेज और लगेगा, सारा इवेल्युएट हो जाएगा, पूरा नवंबर में इवेल्युएशन हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में स्प्रेडशीट से कंप्यूटर में पहुंच चुका होगा। 8 से लेकर 10 दिसंबर के बीच में वो अपना रिजल्ट देख लेंगे। कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत आएगी तो उसके लिए मीटिंग होगी, ऐसे नहीं होता है। वो लेके एक मीटिंग करते हैं, उस मीटिंग में क्या होता है, वो लोग पेश करते हैं, हाँ जी फिजिक्स का इतना परसेंट पास है, केमिस्ट्री का इतना परसेंट पास है, मैथमेटिक्स में इतना परसेंट पास है। वो पूछते हैं कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फेल होने की ज्यादा गुंजाइश है और ज्यादा बच्चे फेल हो रहे हैं। उस कंडीशन में वो बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट इसमें ज्यादा फेल हो रहा है, तो वो बोलते हैं कितने नंबर से, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे फेल हो रहे हैं। तो वो क्या बोलते हैं कि एक 5 नंबर का जम दे दो सीधा, ताकि मैक्सिमम उस सब्जेक्ट में रह न जाए। देखिए, एक सब्जेक्ट की वजह से 10% बच्चा रुक जाए, ये बोर्ड कतई नहीं चाहता। इसके लिए ये समाधान बनाया गया, उसके लिए मीटिंग करेंगे, उस मीटिंग की टाइमिंग डेट सब लिखी जाएगी और उस कमेटी ने ये डिसाइड किया, ये लिखना पड़ता है उनको, फिर जाकर के वो जम करते हैं। तो ये रिकॉर्ड में रख करके फिर वो लोग जाके करते हैं। ऐसा नहीं कुछ भी कर लिया, किसी की भी हिम्मत हो गई कुछ भी करने की, जी नहीं, ठीक है। तो ये इस तरह से सिस्टम चलता है, इस सिस्टम के हम लोग पार्ट है, इसलिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और किसी की कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप व्हाट्सअप कर दीजिए, वो हम सब कलेक्ट करते रहते हैं, फिर एक दिन सवाल जवाब आएगा और या जो भी वीडियो होगा उसमें बता देगा। तो एक बात क्लियर हो गई, 16 ऑफ दिसंबर को रिजल्ट आ रहा है और ये फाइनल है, अभी के लिए फाइनल है। ऐसा नहीं कि बदल नहीं सकता, बदल भी सकता, कुछ भी हो सकता है। रिजल्ट बहुत पहले रेडी हो गए तो बदल सकता है। एक बार कॉपी चेक हो जाने दो, अगर कॉपी जल्दी चेक हो गई, जल्दी कुछ डेटा कंप्यूटर में कलेक्ट हो गया तो ये जल्दी कुछ भी हो सकता है, मगर अभी नहीं है। क्योंकि देखो अभी दिवाली की छुट्टियां आ रही है तो उसमें सारा स्टाफ ये काम बंद कर देगा। फिर क्या होगा, जब लौट के आएंगे, टीचर्स लौट के आएंगे तो फिर ये कॉपियां ये जो छुट्टियां ये टाइम बहुत खाती हैं, इन चीजों का ध्यान रखो। पहले दशहरा की छुट्टी ने काम को रोका, अब दिवाली की छुट्टियों ने काम को रोका, ठीक है। हम लोग एक और वीडियो आज किसी सब्जेक्ट पर लेके आने वाले हैं, वो देखते हैं। अभी देखो कई बार वीडियो रेडी रहता है, अपलोड करने का टाइम नहीं होता है, या जहां बैठे वहां नेटवर्क सिस्टम ठीक नहीं है, इसलिए आपको दे नहीं पाते। इसके लिए माफी, ठीक है। थैंक यू सो मच। जिन्होंने प्लीज सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और कम से कम 10 लोगों को प्लीज शेयर कर दिया करो, ठीक है। इससे थोड़ी फैमिली बड़ी होगी और जल्दी से हम एक लेवल पर आ जाएंगे जहां आपको और ज्यादा सुविधा दे सकेंगे। थैंक यू सो मच।